सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप जो चाहोगे बन जाओगे इसे सुनने के बाद। जाने श्री कृष्ण से, कभी नहीं हारोगे। बस एक बार ये सुन लो, जिंदगी बदल जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार। अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। संसार में हर किसी में कोई न कोई निर्बलता जरूर होती है, परंतु जो व्यक्ति स्वयं की निर्बलता से पराजित नहीं होता, वो उसे अपने साहस से पार कर जाता है। भुलाकर गीता का ज्ञान, हर बार मानव जात हारी है। जहाँ माँ गीता का ज्ञान नहीं, वहाँ आज भी महाभारत जारी है। स्वयं विचार कीजिए। इस भौतिक संसार का ये नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फिर वस्तु हो। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है, ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जब चिंता हुआ करे तो चिंतन किया करो, उसी से लाभ होता है। जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, उन्हें श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण असफल होते हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। केवल धनवान होने से ही कोई सामर्थ्यवान नहीं बनता। यदि आपके शब्दों में वो शक्ति है जो किसी मार्ग से भटके को सुमार्ग पे ले आए, किसी पीड़ित हृदय को प्रसन्नता दे जाए, तो आपसे अधिक सामर्थ्यवान कोई और नहीं। बदला लेने के लिए समय बर्बाद न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वह अपने स्वयं के कर्म का सामना करेंगे। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर इंसान घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। बिना एक भी शब्द बोले आप प्रेम प्रकट कर सकते हैं। झगड़ा करने के शब्द चाहिए, इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए। मौन सर्वोत्तम है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। जिस समस्या का नहीं कोई उपाय, उसका हल सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वह असंभव चीजों को संभव बनाते हैं। अहंकार विनाश का मूल कारण है, जबकि प्रेम निर्माण का आधार है। दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो जाए तेरी मेहरबानी मेरे कृष्ण भगवान, फिर ये दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। इतना सस्ता सौदा और न कोई दुनिया के बाजार में। तीन लोक का स्वामी श्याम बिक जाता है बस प्यार में। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य जब एक नियम तोड़ता है तो दूसरे नियम अपने आप टूट जाते हैं। उसके होते हुए तू क्यों परेशान है, कृष्ण के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। उम्र का मोड़ चाहे जो भी हो, धड़कनों में कृष्ण का होना आवश्यक है। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई सुनने वाला न हो। उम्र छोटी है तो क्या हुआ साहब, श्री कृष्ण की दीवानगी तो बेहिसाब है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है।
भगवान कहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। समस्या, स्वयं विचार कीजिए भ्राताश्री। मनुष्य जब किसी एक समस्या से घिरा होता है तब वो अक्सर एक ही गलती करता है कि वह उस एक समस्या से भविष्य में उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं पर विचार करने लगता है, बजाय उस एक समस्या का हल ढूंढने के जिसके फल स्वरूप वह दुखी और परेशान रहता है, और कभी कभी वह मनुष्य हार मानकर अपने जीवन के गति को ही रोक देता है। इसीलिए किसी भी समस्या को बाधा न मानकर उसे आपके ज्ञान में वृद्धि होने का एक अवसर मानना चाहिए, जिससे आप एक बेहतर मनुष्य बन सकें। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखान। तेरे दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है, वो तो तेरी रहमत है जो तेरा रुख इधर है। मैंने पूछा कान्हा से कैसे करूँ तेरी पूजा। कान्हा बोले तू खुद भी मुस्कुरा औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। महिमा तेरी निराली है, सूरत तेरी प्यारी है, परवाह नहीं अब दुनिया की साथ में कृष्ण मुरारी है। तेरी चाहत में इतनी चाहत थी कान्हा कि फिर किसी को चाहने की चाहत ना रही। कब चाहा कि मेरी झोलियां खुशी से भर दे, मगर किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े मेरे कृष्णा, मेरी औकात बस इतनी कर दे। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी तरह संकट वीर पुरुषों को से। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण बनती है। बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है, बड़े सोच वाले तो माफ करके जाने देते हैं। क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? नहीं ना। इसलिए चिंता को अपने जीवन से त्याग दीजिए, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। कृष्ण ज्ञान प्यार केवल प्रेमियों के लिए ही नहीं होता है, यह उन दोस्तों के लिए भी होता है जो प्रेमियों की तुलना में एक दूसरे से बेहतर प्यार करते हैं। एक वास्तविक मित्र को खोजना बहुत कठिन है, उसे छोड़ना मुश्किल है और भूलना असंभव। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बदता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते हो।
स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। बस धैर्य, साहस और सत्कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।